नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौवसाहुणं स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज अपना एक नया विषय अपन चालू कर रहे हैं और जो विषय का नाम है मैत्री आदि चार भावनाएं। कहाँ आया है ये विषय? तो ये विषय एक तो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ है, उसमें छठा अध्याय, छठा अधिकार है भावना अधिकार। उसमें सदाशिवदास जी ने यहाँ पे मैत्री आदि चार भावनाओं का यहाँ पे स्वरूप बताया है। पहले तो मैं आपको चार भावनाओं के नाम बताती हूँ। कौन सी है ये चार भावनाएं? बहुत ही सुंदर है ये चार भावनाएं। हम इसका स्वरूप आज देखेंगे। सबसे पहली भावना है मैत्री भावना, दूसरी है प्रमोद भावना, तीसरी है कारुण्य भावना और चौथी है मध्यस्थ भावना। कौन सी चार कही? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। क्या आप लोग लिख पाए चार भावनाओं के नाम? क्योंकि पहले चार भावनाओं के नाम आपको बराबर याद होने चाहिए, है ना। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, ये चार भावनाएं हैं और हम आज इसका स्वरूप देखने वाले हैं। दो प्रकार के राग होते हैं ना, एक तो शुभ राग और दूसरा अशुभ राग, और तीसरी एक दशा होती है राग से रहित होने की दशा, उसका नाम है वीतराग दशा। शुभ राग, अशुभ राग, अशुभ राग, शुभ राग और वीतराग भाव। अशुभ राग माने विषय कषाय की रुचि और शुभ राग माने देवशास्त्र गुरु आदि के आराधना के परिणाम। शुभ राग समझ में आ रहा है आप लोग को? स्वाध्याय, देवशास्त्र गुरु के आराधना, है ना, दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के जो परिणाम, वो शुभ राग। और इन दोनों राग से रहित, शुभ अशुभ से रहित, उसका नाम क्या है? वीतराग भाव। अब यहाँ पे जो मैत्री आदि चार भावनाएं है ना, ये शुभ राग है। ये ज्ञानियों के जीवन में भी आता है। इस प्रकार के परिणाम ये ज्ञानियों के जीवन में ही यथार्थ रूप से पाए जाते हैं, ये चार भावनाएं। जैसे एक मैं दृष्टांत से समझाती हूँ कि ये जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो तो प्लास्टर बांधते हैं ना। अब वो प्लास्टर अंदर हड्डी से जुड़ने का काम नहीं करता, परंतु तो भी प्लास्टर बांधते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, देखो अब ज्ञानी की बात करते हैं कि ज्ञानी को ये ऐसे परिणाम, कैसे शुभ भाव के परिणाम आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक उपयोग में स्थिर ना हो जाए, उपयोग में सदा काल के लिए रमणता ना करे, तब तक ज्ञानी को भी इस प्रकार के क्या आएंगे? इस प्रकार के परिणाम आते हैं, है ना। परंतु जैसे वो प्लास्टर हड्डी को हड्डी से नहीं जोड़ता, ऐसे ये शुभ परिणाम के द्वारा धर्म की प्राप्ति नहीं होती।
क्या कहा? शुभ परिणाम के द्वारा किसकी प्राप्ति नहीं होती? तो कहते धर्म की प्राप्ति नहीं होती। बराबर। तो भी क्या कहते, तो भी हम प्लास्टर बांधते हैं कि नहीं? प्लास्टर बांधते हैं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऐसे यहाँ पे शुभ भाव ज्ञानी के जीवन में आए बिना रहता नहीं। शुभ भाव से धर्म नहीं होता, परंतु वो आए बिना रहता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं ये 4 भावनाएं शुभ भाव है, ये परिणाम शुभ है, परंतु यथार्थ रूप से किसको होते हैं? ज्ञानी को। और जिनको ज्ञानी बनना है ना, आत्मार्थी के जीवन में भी उसके ज्ञानी होने के पूर्व की भूमिका में भी इस प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। अब देखो, पहली भावना मैत्री भावना। ये अमित गति आचार्य देव का कल हमने जो सामायिक पाठ देखा उसमें भी हमने वो 2 लाइन देखी थी ना, कि जिसमें ये 4 भावनाओं का वर्णन आता है। सबसे पहले मैत्री भावना माने यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो पंडित सदाशिव दास जी ने इसमें परिभाषा दी है। मैत्री भावना का एक लाइन में वर्णन किया है कि एक इंद्रिय आदि सभी प्राणियों में मैत्री भावना चाहिए कि किसी भी प्राणी को दुख उत्पन्न नहीं हो, ऐसी अभिलाषा रखना। क्या कहा? एक इंद्रिय आदि से सारे जीवों के प्रति कौन सी भावना? मैत्री भावना। मैत्री भावना माने हित की भावना। सभी जीव भगवान है और सभी जीव भगवान बने, ऐसी भावना। इसमें अपन निश्चय और व्यवहार दोनों घटित करेंगे। निश्चय से मैत्रीता, निश्चय से मैत्री भावना माने क्या? कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, ये मैत्री भावना। निश्चय से मैत्री भावना क्या? कि मुझे क्या हो जाए? तो कहते हैं कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, मुझे रत्नत्रय मिल जाए, 5 इंद्रिय के विषय मिल जाए, ये मैत्री भावना नहीं, परंतु मुझे रत्नत्रय की आत्मा की प्राप्ति हो जाए, इसका नाम यथार्थ रूप में मैत्री भावना। व्यवहार से मैत्रीता की बात करें, व्यवहार से मित्रता की बात करें, देखो मैत्री भावना, सच्चे मित्र कौन? सच्चे मित्र कौन? कि जो विषय कषायों में हमें ना फंसाए और जो हमें धर्म मार्ग में लगाए, वो सच्चे मित्र। सच्चे मित्र कौन? कि जो हमें कहाँ लगाए? जो हमें धर्म मार्ग में लगाए और विषय कषायों में ना फंसाए, उसका नाम सच्चे मित्र। मैत्री भावना है ना, हम मैत्री भावना भाएंगे तो हम यथार्थ रूप में दूसरों के सच्चे मित्र बन पाएंगे। हम सच्चे मित्र कब बन पाएंगे? कि हम उन जीवों को कौन से मार्ग में लगाएंगे? सत्य मार्ग पे लगाएंगे, मोक्ष मार्ग पे लगाएंगे, आराधना के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे लगाए। शरीर की चिंता नहीं, आत्मा की चिंता होनी चाहिए। अज्ञानी को अनादिकाल से किसकी चिंता है? शरीर की। आप श्रीमद जी को देखो, श्रीमद जी कितने छोटी उम्र में उनकी देह देखी थी आपने, कैसी हो गई थी? 2 बगीचे की बात करते थे ना, बाहर का शरीर का बगीचा सूखता गया और अंदर का आत्मा का बगीचा खिलता गया। सब जीवों के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भावना। मैत्री भावना माने सब जीवों के प्रति प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना। आप देखो अनंतमती, अंजना सती, चंदन बाला, इतनी विपत्ति आने पर भी, इतने संकट आने पर भी, ऐसे घोर प्रतिकूल उदय आने पर भी वे धर्म मार्ग से नहीं डिगे। धर्म मार्ग से नहीं डिगे क्योंकि उनको वन जंगल में वो धन काम नहीं आया, महल काम नहीं आया, परंतु उनके पास जो धर्म के संस्कार थे, उनके पास जो ये तत्व ज्ञान का वैभव था, ये उनको उस समय भी उनको सुखी रखा, उनको सुखी बनाए रखे। वो दुखी नहीं हुए, वे आकुलित नहीं हुए इतना भयंकर उपसर्ग आने पर। और सच्ची मित्रता तो ये, सीता जी ने रामचंद्र जी को क्या कहा? माने उनको दोष नहीं दिया, उनको बुरा नहीं कहा, है ना, परंतु उनको क्या कहा? उनको कहा कि जैसे लोक अपवाद के कारण से मुझे तो त्यागी, परंतु आप धर्म मार्ग से च्युत मत होना। ये इसका नाम सच्ची मित्रता। इसका नाम क्या है? सच्ची मित्रता। माता पिता को बच्चे के प्रति सच्ची मित्रता कब?
सच्ची मित्रता कब? कि माता पिता अपने बच्चे को कहाँ लगाए? अपने बच्चे को धर्म मार्ग में लगाए, है ना। ये तत्व के संस्कार दे, ये पाठशाला भेजे, ये तत्व ज्ञान के ये सिद्धांतों को उनके जीवन में उनके जीवन में उतारे, तब सच्ची मित्रता कहलाएगी। मैत्री भावना कितनी जबरदस्त भावना है। पहली भावना, समूह शरण में आप देखो इतने जीव बैठे हैं, है ना, इतने जीव बैठे रहते हैं, परंतु वहां पे कह रहे हैं कि किसी को किसी के साथ बैर नहीं, कोई वहां पे लड़ता नहीं, कोई झगड़ता नहीं, सब जो भी वैर था वो सब क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इसका नाम सच्ची मित्रता, ये मैत्री भावना, इसका नाम क्या है? मैत्री भावना। माने कोई जगत में कोई किसी का वैरी ना हो, कोई किसी के साथ शत्रुता ना करे, और मैं अपने को जानूं, रत्नत्रय की प्राप्ति कर लूं, वो यथार्थ रूप में सच्ची मैत्री भावना भाई कहलाएगी। और व्यवहार से मैत्री भावना क्या होगी? कि सबका हित हो जगत में, कोई किसी का अहित ना हो, कोई बुरे मार्ग पे ना लगे, कोई सात व्यसन के मार्ग पे ना चले, कोई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पे ना जाए, कोई तत्व से च्युत ना हो, सभी जीव ये तत्व ज्ञान में लगे, ऐसी ये सच्ची मैत्री भावना भाने योग्य है। क्योंकि ये एक मोक्ष मार्ग के अलावा कहीं शांति मिलने वाली नहीं है, कहीं सच्चा मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग ही एक मार्ग है जो हमें शांति देगा, जो हमारे जन्म मरण का अभाव करेगा, जो चार गति परिभ्रमण का क्षय कराएगा। कौन? तो कहते हैं कि ये मैत्री भावना है ना। अपने हित का सोचो और अपने हित के साथ दूसरे जीवों का भी हित हो। पांच इंद्रिय के विषयों में जो जीव रचे पचे है वो वहां से छूटे और ये तत्व ज्ञान के मार्ग में लगेगा। पूजा में आता है ना, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूलन स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्यामल धोने आया हूँ। एकमात्र ये विचार करना चाहिए कि अपना हित कैसे सदे, और उसके साथ ज्ञानियों को पर के ऊपर ऐसे मैत्रीता की, प्रेम की भावना, वात्सल्यता की भावना आए बिना रहती नहीं। बिना वात्सल्य के धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। क्या कहा? बिना वात्सल्य, बिना हम साधर्मी वात्सल्य के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं हो पाएगा, है ना। सब जीव आगे बढ़े, सब जीव मोक्ष मार्ग में लगे, किसी के प्रत्यय ईर्ष्या का परिणाम प्रमोद भावना में देखेंगे अपन। परंतु आपको समझ में आया पहली मित्रता की भावना कैसी हो? मैत्री भावना। ऐसी भावना भावे कि सब लोग, सब जीव जगत के कौन से मार्ग में लगे? तो कहते हैं कि कौन से मार्ग पे? सत्य मार्ग, मोक्ष मार्ग में लगे। आता है ना अपना जो समाधि भावना में, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। क्या कहा? शत्रु अगर कोई हो तो मैं उसको क्या कर दूं? संतुष्ट कर दूं, और समता का भाव धारण कर। कौन सा भाव धारण करूं? समता का भाव। आप देखो अपने मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग आए। कितने पूर्व के बैरी जो जीव थे वे, उन्होंने मुनिराजों के ऊपर कितने कितने उपसर्ग किए, परंतु मुनिराजों ने उनको शत्रु के रूप में नहीं देखा, उनको उनके ऊपर द्वेष नहीं किया, उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, है ना। बड़े पंडित जी का एक पाठ में है
देखो दे मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु सहासी, आराधन से नहीं छिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, पर उनको निज आदर्श बनाओ। उर में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो वो, चिदानंद रस पान करो। क्या कहा, ख्याल आ रहा है आपको? शत्रु हो, कोई शत्रु हो तो अपन ऐसी भावना भाए कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, उसको तत्व ज्ञान मिल जाए, उसके जीवन में शांति आ जाए, है ना। इसका नाम मैत्री भावना। मैत्री भावना माने सब, हाँ, मैत्री भावना। गुरुदेव श्री को इतनी बड़ी सभा में एक दो व्यक्ति हिंदी दिख जाते थे ना, तो पूरा प्रवचन वे हिंदी में करते थे। पूरा प्रवचन पूरा हिंदी में कर देते थे। इसका नाम मित्रता, कि भाई दो जन आए हैं इतनी दूर से तो कुछ लेके जाए। कितनी करुणा, ये कारुण्य भावना में देखेंगे अपन ना। मित्रता, मुनिराजों को भी मैत्री भावना। देखो विष्णु कुमार मुनिराज, उनको आया ना, थे तो वे 36 गुणस्थान में जुड़ने वाले, और उनको ऐसे वात्सल्य आया, उनको 700 मुनिराज की रक्षा का भाव, अपने पद से उनको नीचे उतरना पड़ा, है ना। और उनको ऐसे इतने बड़े संघ, मुनि संघ की रक्षा का भाव आया। इसका नाम क्या है? इसका नाम मैत्री भावना। सीता जी के जीव को जटायु के प्रत्यय मैत्रीता की भावना, मित्रता की भावना, कितना ध्यान रखते थे उनको, उनका। जटायु का जीव, वो शावक का जीव था, जटायु का जीव। आप निकलंक मुनिराज, निकलंक देव थे ना, उन्होंने जैन धर्म के लिए प्राणों को गवा दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। ये क्या है? इसका नाम है मैत्री भावना। दूसरा, हम किसी के लिए कुछ करें, हम किसी के लिए कुछ भला करें तो हम सामने अपेक्षा ना रखें। क्या ना रखें? अपेक्षा ना रखें, तो वो सच्ची मैत्री भावना नहीं है। हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो फिर हम सामने क्या रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं, तो फिर वो मैत्री भावना नहीं है ना। ज्ञानी तो देते हैं, परंतु किसी के पास से लेने की भावना नहीं है। निरपेक्ष भावना, निरपेक्ष तरीके से हम क्या करें? जैन धर्म की प्रभावना करें। इसका नाम मित्रता। जन जन तक हम ये तत्व ज्ञान को पहुंचाए, जन जन तक हम ये गुरुदेव के तत्व को दे, है ना, कि ऐसी भावना भाई कि गुरुदेव का तत्व सब जीवों के हृदय में प्रवेश हो, सब जीव अपना हित कर ले। देखो मैत्री भावना में और एक पॉइंट, कि हित मित प्रिय वचन बोले। क्या बोले हम सबके साथ? हित मित प्रिय वचन। कौन से वचन बोले? हित मित प्रिय वचन, है ना। खूब अनुमोदना कर, अनुमोदना के भाव। किसके भाव हो? वो मोक्ष मार्ग में सबके अनुमोदना करे, अनुमोदन क्या भाव हो, है ना। मैत्री भावना ख्याल आ रहा है आपको, आप लोग को? कितनी जबरदस्त भावना है ना। नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ मुनिराज ने, नेमिनाथ राजा ने जब वो पशुओं का क्रंदन सुना, देखो मित्रता, इसका नाम मित्रता। इतना दुख पहुंचा तो तुरंत वो जो शादी का विकल्प था वो टूट गया और नग्न मुनि दशा धारण कर ली। क्या कहा? ऐसी ऐसी भावनाएं, कितनी गजब की भावनाएं है ये। माने हम किसी का अहित कभी विचारे नहीं ना, कभी किसी के साथ बुरा हो ऐसा हम कभी ना विचारे। हम हमेशा ये विचारे कि सबके साथ भला हो। यहाँ पे क्या परिभाषा दी? एक इंद्रिय से लेके सारे जीवों की रक्षा हो। सबके प्रति, जो पाठशाला चलाते हैं उनके प्रति मैत्री भावना, जो मंदिर बनाते हैं उनके लिए मैत्री भावना, है ना। मिथ्या दृष्टि को शत्रुता की भावना होती है।
और ज्ञानी को मैत्रीता की भावना होती है, बराबर, मित्रता की भावना। मैत्री भावना ज्ञानी को और अज्ञानी को शत्रु भावना। मित्र मैत्री भावना समझ में आ रही है आपको, कि सबका भला हो, किसी का क्या ना हो, तो कहते बुरा ना हो। सच्चे फ्रेंड्स कौन? सच्चे फ्रेंड्स ये कि जो हमें पर की रुचि, विषयों की रुचि तुड़ाए और हमें मोक्ष मार्ग में लगाए। निश्चय से मैत्रीता बताए ना, निश्चय से मैत्रीता कि कब मेरे पर के प्रत्यय, शरीर के प्रत्यय रुचि टूटे और आत्मा के प्रत्यय रुचि हो, ये सच्ची मैत्री भावना, निश्चय से मैत्री भावना। विषयों के प्रत्यय जो मेरी रुचि अनादि काल से, जो मैं पर में सुख बुद्धि मान रहा हूं ना, कि मुझे ये विषय में से, ये विषय में से, ये विषय में से, ये विषय में से मुझे सुख मिल जाएगा, तो कहते कि ये बुद्धि का नाश हो और मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, मिथ्यात्व का नाश हो, तो कहते ये सच्ची मैत्री भावना है। और उसके साथ व्यवहार में ऐसी क्या कहा कि पर जीवों के प्रति मित्रता का भाव आए बिना रहता नहीं। दूसरे जीव भी क्या हो, सुखी हो। देखो एक पॉइंट याद आ रहा है, एक पॉइंट कि जैसे कि देवों में खूब ईर्ष्या के परिणाम होते हैं। जैसे हल्की जाति के देव होते हैं ना, तो वो ऊपर की जाति के देव जो होते हैं उनके पास बहुत वैभव होता है धार में, तो वो हल्की जाति के जो देव है उनके पास कम वैभव होता है, तो वे ऊपर वाले जो देव है उनको देख देख कर उनको बहुत ईर्ष्या के परिणाम होते हैं। तो देखो अपन ऐसा भावना भाए कि हमें इस प्रकार की पर्याय में जाना ही ना पड़े, कि सपोज हमें कोई ज्यादा वैभव मिल जाए तो हमें देख देख कर कोई दूसरे ईर्ष्या करे, ऐसी पर्याय में हमें जाना ही ना पड़े, ऐसी भावना भाव कि मुझे देव में जाना ही ना पड़े। नरक में क्या होता है, एक दूसरे को देखकर द्वेष का भाव होता है। क्या होता है? द्वेष। द्वेष लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसी भावना भाई कि मुझे नरक में जाना ही ना पड़े, कि दूसरे मुझे देखकर क्या करे, द्वेष के भाव करे। ऐसी भावना भाई कि ये चार गति का नाश हो जाए, रत्नत्रय की प्राप्ति के द्वारा ये चार गति का नाश होकर मोक्ष दशा सिद्ध दशा की मुझे प्राप्ति हो जाए, कि मुझे जन्म मरण ही ना करना पड़े। इसका नाम क्या है? मैत्री। किसी के प्रति मैं वैर धारण ना करूं, कोई मेरा जगत में शत्रु ना हो। गुरुदेव क्या कहते थे कि बदा भूलेला भगवान छे। इतना उपसर्ग करने पर भी गुरुदेव कहते थे बदा भूलेला भगवान छे। तो अभी पर्याय में भूल गए हैं, परंतु है तो भगवान। अभी वर्तमान में उनका स्वभाव कैसा है? सिद्ध समान है। सो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंजा। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझेते थाय। सगर चक्रवर्ती की भी कथा आती है ना, कि उनके वो दोनों मित्र थे, सगर चक्रवर्ती और जयसेन राजा, और दोनों फिर मरकर देव में गए थे, और फिर दोनों ने एक वहां पे भावना भाई थी कि जो भी पहले मनुष्य में जाएगा, है ना, तो वो देव आकर उस जीव को, है ना, क्या करेगा, संबोधन करेगा, माने कि कोई विषयों में ना फंस जाए और मुनि दशा धारण करने के लिए वो जीव, वो मनुष्य में आने वाले जीव को संबोधन करेगा। और हुआ था ना ऐसा कि सगर चक्रवर्ती पहले आ गए थे मनुष्य में, और वो जयसेन राजा थे, उनके मित्र थे, वो तो देव में थे। और फिर सगर चक्रवर्ती इधर आके सब राजपाट में, वैभव में, इन सब में ऐसे आसक्त हो गए थे। तो फिर वो जयसेन राजा, है ना, देव बनकर फिर ख्याल आ रहा है, फिर उनको खूब संबोधन किया, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति खड़ी की, और अंत में फिर वो जयसेन राजा ने सगर चक्रवर्ती को वैराग्य में क्या बन गए? निमित्त बन गए, है ना। और फिर सगर चक्रवर्ती को वैराग्य आया और उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर क्या कर लिया, उन्होंने अपना काम कर लिया। इसका नाम सच्ची मित्रता है। ये पहली भावना हमने देखी, मैत्री भावना। क्या आप लोग को ख्याल आई? मैत्री भावना माने, मैत्री भावना माने अपने आत्मा की भावना भाना, वो निश्चय से मैत्री भावना। और उसके साथ ज्ञानी के जीवन में व्यवहार आए बिना रहता नहीं है।
तो हमारे कष्ट दूर हुए, हमारा मिथ्यात्व दूर हुआ, हमने सुख की प्राप्ति की, तो सारे जगत के जीव को भी सुख की प्राप्ति हो, दुख का नाश हो और सारे जीव सद्मार्ग में लगे, ऐसी भावना ज्ञानी को आए बिना रहती नहीं है। कहते ना कोई सुखी करने में धन संपत्ति, अब अपन देख रहे हैं ना कोरोना वायरस हो अभी है, चल रहा है, तो कितने पैसा है, कितनी गाड़ियां है, बंगले है, सब कुछ है, परंतु बोलो वो रोग को कोई दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान ही एक है कि जो मिथ्यात्व रूपी रोग को दूर कर पाएगा। ये कुछ भी काम नहीं आएगा, ये सारे सहयोग कोई काम आने वाले नहीं है। और हम दिन रात इन सहयोग के पीछे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे पागलों के जैसे। एक काम आएगा ना, एक काम, तो कौन आएगा? अपना एक शुद्धात्मा। एक की शरण में जाएंगे तो सारे संकट, सारे दुख दूर हुए बिना रहेंगे। पहली भावना हुई मैत्री। अब दूसरी भावना प्रमोद भावना। दूसरी कौन सी है? प्रमोद भावना। देखो सदाशिवदास जी ने यहाँ पे प्रमोद भावना के लिए क्या लिखा है, अपन पहले वो पढ़ते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप इत्यादि में अधिकता लिए हो, जो अधिक ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप में जिनकी अधिकता हो, है ना, उनमें प्रमोद भावना करना चाहिए। पहला ख्याल है जो हमसे आगे है, रत्नत्रय की प्राप्ति की है, तप आदि में अधिक हो, उनके प्रति प्रमोद की भावना। प्रमोद का अर्थ हर्ष, आनंद, प्रफुल्लित होना उनको देखकर। अतः गुणों में जो अधिकता लिए हो, उन्हें देखकर परिणामों में ऐसा हर्ष उत्पन्न हो जैसे हर्ष जन्म के दरिद्री को निधिया प्राप्त हो जाने पर होता है। क्या गजब का उदाहरण दिया है यहाँ पे कि कोई अनादि काल से, माने कोई जन्म से ही कोई दरिद्री हो, कोई भिखारी हो और उसको निधिया मिल जाए, रत्न मिले और उसको कैसा अंदर में हर्ष हो जाए, ओहो, हाँ, एकदम उसी समय उसकी श्रद्धा बदल जाती है ना कि मैं तो करोड़पति हूं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणी जनों जो गुणों में अधिक हो, उनके प्रति इस प्रकार का हर्ष आवे। गुणवंतों को देखते ही हर्ष से रोमांच होना, मुख की प्रसन्नता से नेत्र का प्रफुल्लित हो जाना, हृदय में आह्लाद से स्तुति के वचन, नाम कीर्तन आदि द्वारा अंतरंग भक्ति का प्रकट करना, वह प्रमोद भावना। प्रशंसा करो, उनके प्रति भक्ति के भाव, आदर के भाव, विनय के भाव, प्रफुल्लता के भाव, खूब अच्छे अपन शब्द कहे उनको। क्या वो ये इसका निकृष्ट काल में, पंचम काल में कौन जीव ये मार्ग में लगेगा? आप तो धन्य हो, आप तो धन्य काम कर रहे हो। ऐसे 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 प्रशंसा के वचन निकले, स्तुति के वचन निकले। छोटे में छोटा बच्चा भी नमोकार मंत्र बोले, पाठशाला आता हो, 2 शब्द तत्व के बोले, तो उस बच्चे के प्रति भी क्या करो? तो के प्रमोद भाव, प्रसन्न हो जाओ, उसकी प्रशंसा करो, उसको सपोर्ट करो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये ही जीव है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये मोक्ष मार्ग को आगे ले जाएंगे, खूब प्रभावना करेंगे, गुरुदेव के तत्व ज्ञान का डंका बजाएंगे। प्रमोद भावना ख्याल आ रहा है? प्रसन्न होना किसके प्रति? गुणी जनों के प्रति, उन मिथ्या दृष्टियों के प्रति नहीं, जो 7 व्यसन में लगे हैं उनके प्रति नहीं, जो विषयों में लगे उनके प्रति नहीं, जो होटल पिक्चर थिएटर में ही रचे पचे उनके प्रति नहीं, जो डाकू है, आतंकवादी है, जो मारकाट करते हैं, लूटमार करते हैं, उनके प्रति नहीं, परंतु किनके प्रति? अरहंत, सिद्ध, मुनि, अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, ज्ञानियों को देखकर, उनको देखकर हम खूब प्रमोदित हो जाए, है ना, आनंदित हो जाए। प्रमोद भावना का गुणी जनो, क्योंकि मुझे भी उनके जैसे बनना है ना। जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसको क्रिकेटर बनना हो, तो वो किसको देख देख कर प्रमोदित होता है? किसको देख देख कर उछलता है? तेंदुलकर को देख देख कर उसको उछाले आते हैं कि नहीं? उसको खूब अंदर में हर्ष के भाव, आनंद के भाव आते हैं, क्योंकि उसको उसके जैसा बनना है। बालक अपनी माता को देखकर
जैसे स्कूल स्कूल खत्म होती है ना, फिर सारी माताएं बाहर खड़ी रहती है ना, तो वो बच्चा इतनी माताओं में है ना अपनी माता को देख लेता है, अपनी माता को देख लेता है, कितना आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है ना, उसका चेहरा एकदम मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसको जो उसको उसको उसकी मम्मी दिख गई। ऐसे या सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानियों के प्रति ऐसे हर्ष के भाव हो। क्यों ऐसे हर्ष के भाव हो? क्योंकि मुझे उन जैसा बनना है और उनको देखकर मुझे मेरा भगवान आत्मा याद आता है। उनकी सेवा करने के भाव, मुझे कब ऐसे ज्ञानियों की सेवा करने का अवसर मिले। अगर सेवा करने का अवसर मिले तो हम अपने आप को धन्य माने, हम अपने आप को भाग्यशाली माने। चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती भी अपना भोजन का समय हो ना, तब मैंने अपने भोजन के पहले जब मुनिराज के आहार का समय होता है तो अपने महल के आंगन में खड़े रहकर किसकी भावना भाते हैं कि कोई मुनि हमारे महल में आए है ना, और हम पवित्र हो जाए उनको आहार दान देकर। जैसे ऐसे लगता है कि आए मुनिराज को आए ना, तो ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे महल में कोई कल्प वृक्ष आ गया है। एक बात है ये प्रमोद भावना में कि हम किसी के प्रति कोई किसी ने हमारे पर थोड़ा छोटा सा भी उपकार किया हो ना, कृतज्ञ हो, किसी ने हमारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया हो, छोटा सा उपकार किया हो, तो हम उसको ना भूले। उपकारी का उपकार ना भूले। क्या कहा? उपकारी का उपकार ना भूले। जैसे डॉक्टर होते लौकिक में, तो अपन वो डॉक्टर अपना छोटा सा भी रोग दूर कर दे तो बोला हम उस डॉक्टर को कितना याद करते हैं कि नहीं। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु ज्ञानियों ने तो हमारा जन्म मरण का रोग दूर करने का हमें ये उपाय दिया है, हमें ये विधि बताई, तो हम उनका उपकार कैसे भूल सकते हैं। उपकारी का उपकार नहीं भूलना, प्रमोद भावना। पहले 2-3 पॉइंट अभी बताए कि देव शास्त्र गुरु ज्ञानियों के प्रति खूब हर्ष के भाव, भक्ति के भाव, उनकी सेवा करने के भाव, ये सब प्रमोद भावना है ना। कृतज्ञता ना भूले, किसी का उपकार ना भूले, थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो हम किसी का उपकार ना भूले, है ना। फिर देखो यहाँ पे प्रमोद भावना, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी की क्या ना करें, निंदा ना करें। कोई किसी के दोष दिख जाए, औदेक भाव दिख जाए, तो हम उस औदेक भाव को क्या करें, उस औदेक भाव को गौण कर दो, है ना। उसका जो दोष था उसको गौण कर दो और उसके गुण को मुख्य करो। किसको मुख्य करो? गुणों को मुख्य करो। इसका नाम प्रमोद भावना आता है। एक वाक्य है, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने के भाव ही ना हो, ना समय ही ना मिले। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, है ना, कि दूसरों की निंदा करने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। औदेक भाव को गौण कर दो और सबके गुणों को मुख्य करो। क्या करो? सारे गुण को मुख्य करो, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारे दोष होते हैं, तो फिर हम किसी के दोष देखेंगे तो दूसरे भी हमारे औदेक भाव को मुख्य करेंगे कि नहीं। हम किसी के औदेक भाव को मुख्य ना करें और सबके औदेक भाव को क्या कर दे, गौण कर दे। यहाँ पे कहा ज्ञानियों के प्रत्यय क्या कैसे भाव, सेवा के भाव, है ना, खूब आदर के भाव, विनय के भाव, प्रमोद भावना ख्याल आ रहा है? ख्याल आ रहा है आप लोग को? कहीं मुझे अहंकार का भाव ना हो, बड़प्पन का भाव ना हो। अब देखो गणधर मुनिराज भी 4 ज्ञान के धारी, परंतु केवली भगवान के सामने, है ना, गलूड या गुरुदेव श्री कहते थे कि कुत्ते के पिल्ले कैसे होते, कैसे बैठते हैं, ऐसे गलूड यानी जेम बेसी ने वो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, क्योंकि उनको इतना केवली भगवान के प्रति आदर का भाव, है ना, विनय का भाव। मुझे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी, मुझे तो पूर्णता की प्राप्ति करनी है। कहाँ मेरा ये क्षयोक्षम ज्ञान, कहाँ मेरा ये अल्पज्ञ दशा, और कहाँ भगवान की पूर्ण दशा। उनको भगवान की दशा देखकर प्रसन्नता के भाव, है ना, आनंद के भाव।
क्या कहा, ख्याल राखी वो से गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। मेरी भावना जो पंडित जुगल किशोर जी मुक्तार के द्वारा जो रचना की है उसमें भी है। मैत्री आदि 4 भावना का वर्णन 2 लाइन में किया गया है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर में उर से करुणा स्तोत्र बहे, दुर्जन कुरकुर कुमार गट्टों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी भी, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। उसके बाद जो 2 छंद है ना, उसके बाद वो कारुण्य और मध्यस्थ भाव का है, वो अपन कल पढ़ेंगे, 2 भावना कल करेंगे ना। परंतु ये आपको समझा, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और दीन दुखी पर मेरा करुणा का भाव रहे, है ना। साम्य भाव रखूं मैं सारी परिस्थितियों में। देखो यहाँ पे ये मध्यस्थ भावना का भी वर्णन आ गया, है ना। और दुर्जनों के प्रत्यय, क्रूर लोग के प्रत्यय, कुमार्ग पर चलने वाले जीवों के प्रत्यय शोभ ना हो, द्वेष ना हो, साम्य भाव रखूं हर परिस्थिति में। गुणी जनों के प्रत्यय प्रेम उमड़े, खूब हर्ष के भाव हो, बने जहां तक उनकी सेवा, और उनकी सेवा करके मैं कैसा अपने आप को महसूस करूं, सुखी महसूस करूं। हो नहीं कृतज्ञ कभी भी, मैं कभी कृतज्ञ न हो, मैंने उपकारी का उपकार ना भूलूं, और द्रोह न मेरे ओर आवे, मेरे अंदर कोई भी प्रकार का द्रोह न आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि दोषों पर ना जावे, है ना। दृष्टि दोष पर ना जावे, और मेरा निरंतर मेरे अंदर में सारे जीवों के प्रत्येक गुण ग्रहण का भाव रहे। कैसा भाव रहे, गुण ग्रहण का भाव रहे। देखो एक बड़े पंडित जी की रचना में भी आता है, निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं, अनुमोदना करते जिन्हें निज ज्ञान से सही, अनुमोदना करते जिन्हें निज ज्ञान है सही, कुछ हर्ष या विषाद सब मन में ना आवे। क्या कहा, मन में हर्ष और विषाद के परिणाम ना आवे। और निंदा कौन करे, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। निंदा तो वे करे जिनके पास कुछ ज्ञान ना हो, और अनुमोदना वे करे कि जिनके पास सही ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो वे अनुमोदना करेंगे, और जिनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है तो वे क्या करेंगे, वे निंदा करेंगे, है ना। दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, दूसरे स्वाध्याय करते हो तो उसमें अंतराय डालेंगे, है ना। किसी का प्रवचन चलता हो तो बोलेंगे इनका मत सुनो। ये सब क्या है, ये प्रमोद भावना नहीं है, ये प्रमोद भावना, ये मैत्री भावना नहीं है ना। प्रमोद भावना, मैत्री भावना ये है कि हम सबकी अनुमोदना करें, सबकी अनुमोदना करें, किसी के अंदर अंतराय ना डाले। कोई अच्छा काम करता हो, कोई दान देता हो तो अपन ऐसा ना बोले कि भाई दान मत दो, यहाँ दान मत दो, है ना। हम खूब अनुमोदना करें, अच्छे काम कर रहा हो कोई तो हम उसके प्रत्यय खूब अनुमोदन के भाव को हम ना कर सके पर दूसरे कर रहे उनकी तो अनुमोदना करें। कोई मंदिर बना रहा हो, कोई शिविर लगा रहा हो, कोई जिनवानी को अच्छे से संभाल रहा हो, कोई लेखन का काम अच्छा कर रहा हो, कोई पद्य की रचना अच्छे से कर रहा हो,
है ना, कोई अच्छे अच्छे पॉइंट्स तत्व ज्ञान के लिखते हो, कोई अच्छा प्रवचन करता हो, है ना, इन सब के प्रत्यय क्या हो, प्रमोद भावना, खूब आगे बढ़े और खूब ये तत्व ज्ञान की प्रभाव ना खूब हो, जन जन तक ये तत्व ज्ञान पहुंचे। कोई रथ यात्रा निकालता हो, है ना, कोई शिविर लगाता हो। अभी देखो, अभी कोरोना वायरस का ये समय चल रहा है, तो कितने ऑनलाइन पे कितनी शिविर लग रही है, कितनी शिविरें लग रही है कि लोगों का समय कहाँ निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरा कि लोग कितने तत्व ज्ञान से जुड़ रहे हैं, पूरा दिन ये तत्व ज्ञान, ये स्वाध्याय सुनना, ये समझना, अपने समय का, बुद्धि का, शक्ति का, सबका लोग क्या कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। तो इन सब की हम खूब अनुमोदना करें, प्रशंसा करें, है ना। और ये अपन ने आज 2 भावनाएं देखी, मैत्री भावना और कौन सी भावना, प्रमोद भावना। कल हम दूसरी 2 देखेंगे, कारुण्य और माध्यस्थ भावना। ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में भी हम भाए, और ज्ञानी होने की ये भावनाएं हमें क्या देती है, प्रेरणा देती है। एक हमें अंदर में पुरुषार्थ की एक धारा अपने अंदर प्रकट होती है। ये भावनाओं को समझकर हमारा निश्चय का जीवन और व्यवहारिक जीवन भी इन भावनाओं को समझकर हमारा सुधरता है। ऐसे हमारा जीवन निश्चय व्यवहार के सुमेल के साथ हो, और हम भी ज्ञानी बनकर अल्पकाल में सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।